हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज हम लोग इंडिया का मैप का जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। कल हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस किए थे इंडिया के मैप के बारे में, लेकिन आज हम लोग करेंगे इंडिया के स्टेट के बारे में और उसके यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो आज जो हम यूनियन टेरिटरी लिए हैं उसका है, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख। लेकिन लेह पहले हम लद्दाख के बारे में जानेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दोनों दो पार्ट है। आप लोगों को पता है कि ये जो पहले जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद 2019 में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया और दोनों अपना ऑटोनोमस बॉडी रीजन हो गया है और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। और यहाँ जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि यहाँ तो अभी असेंबली है जैसे दिल्ली में है, लेकिन यहाँ जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कहते हैं, और वो है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसका जो लेह और लद्दाख है जो, और इसका लद्दाख का जो कैपिटल है लेह है और ये बिगेस्ट सिटी भी है, आप लोग याद रखेंगे। और एक्चुअली हम पूरा फैक्ट रखे हुए हैं, इसकी आपको याद करना है। जैसे अबाउट फैक्ट अबाउट लद्दाख है, तो लद्दाख जो है हम लिखें कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है और जम्मू कश्मीर से ये नवंबर में टूट कर स्प्लिट होकर बना है और ये एक अभी ऑटोनोमस रीजन है। और इसका जो बड़ा जो एरिया है लद्दाख का और टाउन है वो है लेह। और इसका जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 32 डिग्री 15 मिनट है और नॉर्थ टू 36 डिग्री नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूडनल है 75 डिग्री 15 मिनट टू 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है। अब दोनों में समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट एक फ्लाइट लेते हैं, उसके बाद में आपको हम समझाएंगे। फ्लाइट में यही समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये एक ग्लोब हुआ, ये एक ग्लोब और यहाँ इक्वेटर है, जिसको जीरो जीरो डिग्री कहा जाता है। और इक्वेटर है, तो ये वाली जो एरिया होता है, ये वाली लाइन जो होता है, ये वाली लाइन जो होता है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ऐसे वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और अपना इंडिया जो है ये जो ग्लोब है उसके नॉर्थ में है, मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड में है। इसीलिए जो हमारा इंडिया का जो भी स्टेट होगा और कुछ भी होगा वो नॉर्थ और ईस्ट में आएगा, क्योंकि ये सब नॉर्थ ईस्ट में ही है। और इसको हम इरेज कर लेते हैं, दूसरा चीज समझेंगे इस पे। अब इसका जो आपको हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसका जो लेह बिगेस्ट सिटी है, एक कैपिटल भी है, इसका एक कैपिटल भी है। और टोटल एरिया जो है इसका 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 22,836 स्क्वायर माइल्स आता है। ये स्टेट पीसीएस में पूछता है, जहाँ वहाँ पे स्टेट में होता होगा एग्जाम, वहाँ पूछ देता है पीसीएस वगैरह में, आप ध्यान में रखेंगे। टोटल पॉपुलेशन जो है 2,74,289 है। सेंसस 2011 का डाटा है, हम लिए हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो सेंसस का डाटा नहीं आया है। आप लोग जानते हैं कि हर 10 साल पर जो है ना सेंसस होता है, तो 2011 में हुआ था, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, कोरोना के कारण ये सेंसस नहीं हो पाया था। ये सेंसस नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग पुराना डाटा ही यूज करते हैं।
और एक्चुअली ये टोटल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लेह एंड कार्गिल मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट है, और कहीं-कहीं आपको A5 और 7 भी मिलेगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट पे मैंने देखा तो मुझे 2 दिखा। आप लोग एक्चुअली ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आप लोग क्या करें कि अपडेट होते रहेंगे, और अपडेट होने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कोई भी मिनिस्ट्री का साइट हो गया, जैसे आपका होम अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, इसके बाद में आपका PIB हो गया। आप हिंदू से भी कर सकते हैं, द हिंदू एक न्यूज पेपर आता है, वो सभी ऑथेंटिक साइट है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसका एवरेज जो हाइट है 3500 मीटर है, जो समुद्र लेवल से सी लेवल से जिसे कहते हैं। और नेबरिंग स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नेबरिंग स्टेट में है, इधर इस साइड में आता है। और आपको मिटा के फिर बताते हैं, जो इधर आता है तो इसके नॉर्थ ईस्ट और इसके साउथ में है, हिमाचल जो है इसके साउथ में है लद्दाख को। और ये नेबरिंग स्टेट है, ओनली वन नेबरिंग स्टेट है। और एक जम्मू एंड कश्मीर है, जो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये नेबरिंग यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट नहीं है, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है 2019 से। और लार्जेस्ट सिटी और टाउन जो ले है ऑलरेडी, जो कैपिटल सिटी है। अब बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, बॉर्डर से जो लद्दाख है, इधर से आपका जो है पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये आपका चाइना है। और चाइना कुछ एरिया का अपना ऑक्युपाई भी कर चुका है, वो क्लेम करता है, लेकिन ऐसा हम लोग मानते नहीं है, क्योंकि हमारा ये ऑटोनॉमस रीजन है। इसका एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम बाद में समझेंगे। और जैसे बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। और यहाँ जो जिसके रन किया जाता है वो क्या है, सेंटर के द्वारा रन किया जाता है कोई भी यूनियन टेरिटरी। और वहाँ के अभी गवर्नर जो है डॉक्टर BD मिश्रा है, जो एक रिटायर्ड है आर्मी ऑफिसर से, शायद ब्रिगेडियर रहे होंगे, आप देख लीजिएगा, मुझे उतना ध्यान नहीं है। और यहाँ का जो मेजर रिलीजन है, रिलीजन जो है मेजर रिलीजन में इस बुद्धिज्म है, सेकंड नंबर इस्लाम आता है। और माइनर रिलीजन में इसमें होगा डाटा में, माइनर में आता है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन आता है, माइनर में क्रिश्चियन। हम लोग मेजर और माइनर ही देख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, तो मेजर माउंटेन रीजन हम देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये VVI पार्ट सब जो है, इसको मान सकते हैं कि आप VVI है, क्योंकि लगभग इंडिया के सभी टॉप मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ का रेंज के बारे में। माउंटेन रेंज में काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, जफकर रेंज हो गया, ग्रेट हिमालय रेंज हो गया। ग्रेट हिमालय रेंज का एक्सटेंशन तो बहुत सारे स्टेट में है, जैसे आपका लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, ऐसे है। और उधर आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में तो है, बिहार में भी कुछ पार्ट पड़ता है। इसके बाद में आपका सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे बहुत सारा रीजन है। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे। अब मेजर माउंटेन पीक जो है, मेजर माउंटेन पीक जो है, जो लद्दाख रीजन में है, ये K2 है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये भी हिमालय रीजन में है, जो कि ये जो है चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर है। नेपाल में इसे सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है। माथा, सागर माथा मतलब सिर होता है, सागर मतलब समुद्र, मतलब जो समुद्र का शीर्ष है उसे सागर माथा कहते हैं। ये लोग उनके कल्चर की है, हम लोग माउंट एवरेस्ट या हिमालय कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। मेजर रिवर भी है इसमें। मेजर रिवर में कौन कौन सा है आप लोग देखेंगे। मेजर रिवर में आ गया जैसे इंडस हो गया,
सह्योक है, नुब्रा है, ये सब मेजर रिवर है जो लद्दाख के जो रीजन है वो लेह से ऊपर हो गया, और ये ऐसे कुछ बहती है नॉर्थ से, नॉर्थ लद्दाख के पार्ट में है सब। मेजर ग्लेशियर है सियाचिन, जो सियाचिन जो है ना, इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद में और सारे ग्लेशियर है, जैसे ड्रांग ड्रुंग है, राइमो है, बियाफो है, ईटीसी। बहुत सारा है एक्चुअली, वो जो नाम जो है उन लोगों का अलग अलग टाइप का रहता है, तो आप लोगों को थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन याद कर सकते हैं कोशिश करके, क्योंकि इसको बार बार आप लिख सकते हैं और सुन सकते हैं, जिससे आपको याद होती रहे और याद होते रहे। और उसके बाद में आपका मेजर लेक भी है, जैसे पैंगोंग फो है, लेक मोरिरी है, फो कर जिसे व्हाइट लेक से जाया जाता है, क्यागो फो है, ये सब है, आप लोग याद कर सकते हैं। लेक मोरिरी और फो कर, ये सब एग्जाम में पूछा भी हुआ है किसी किसी एग्जाम में, ये सब देख सकते हैं। और यहाँ रामसर साइट भी है, एक्चुअली यहाँ 2 रामसर साइट है जो लेटेस्ट में ऐड हुआ था। एक है फोकर वेटलैंड जो वही लेक का है, फोकर फो मोजरी लेक, ये भी एक रामसर साइट है, आपको याद रख सकते हैं इसको। और इसके बाद में जो है मेजर वाटरफॉल है, जिसके हम एक टुरुक है, अहरबल है, पुलवामा है। पुलवामा एक नाम भी है, वहाँ वाटरफॉल भी है, और भी है, ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये मेजर है, और भी माइनर है, लेकिन वो लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो हम ऐड नहीं किए हैं। आप लोग ये सब को याद करेंगे। और हम और मेजर टाउन भी है इसमें, मेजर टाउन जैसे है लेह है, कारगिल है, ये सब है। मेजर टाउन में आता है यहाँ का, लद्दाख का। यहाँ नेशनल पार्क है, जैसे हेमिस नेशनल पार्क जो है, ये हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये हेमिस नेशनल पार्क, आपको बताना है कि सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है इंडिया का। इसका उत्तर हम कल देंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हेमिस एक मोनेस्ट्री भी है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ फिर एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फोमोरोरी फोमोरीरी वेटलैंड है जो आपको बताए थे, रामसर साइट है, वो भी है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे और याद भी करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट है जैसे इसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो इसका इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन किस पे बेस्ड रहता है, तो इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, तो यहाँ एग्रीकल्चर भी है। और आप जानते हैं कि एक पहाड़ी रीजन है, तो एक टूरिस्टिक प्लेस है, यहाँ बहुत सारा आपका मूवी वगैरह भी शूट किया जाता है। और यहाँ हैंडीक्राफ्ट है जो फेमस है पश्मीना वूल और शाल के लिए, जो कि एक प्रकार के गोट पाई जाती है, उससे वो पश्मीना वूल निकाला जाता है। और ये एक बहुत महंगा महंगा वूल होता है, जिससे वो लोग क्या होता है कि इकोनॉमी में हेल्प करता है, जो वहाँ के निवासी है उन लोगों को जो गोट पालते हैं। उसके बाद डिफेंस है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, ये सब इकोनॉमी का ही पार्ट है, इकोनॉमी में हेल्प करते हैं उन लोगों का। उसके बाद में एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में वहाँ सीरियल क्रॉप में जैसे बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, पल्सिस हो गया, ये सब उगाया जाता है। वेजिटेबल भी उगाए जाते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे अप्रिकॉट हो गया, एप्पल हो गया, वालनट हो गया, मेडिसिनल प्लांट एटीसी, जो खासकर वो ठंडी जगहों पर ही मिलता है, जो एप्पल वगैरह हो गया और ग्रेप्स वगैरह, वहाँ का एक मेजर कह सकते हैं कि क्रॉप्स है।
और क्लाइमेट क्या है, यहाँ क्लाइमेट क्या है, कोल्ड डिजर्ट टाइप का क्लाइमेट है। और इस कोल्ड डिजर्ट टाइप का क्लाइमेट है जो कि वहाँ हमेशा कोल्ड ही रहता है, और वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। और उसे उसे हम क्या कहते हैं, उसको कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या स्नो डिजर्ट या कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको राजस्थान में डिजर्ट है जो हॉट डिजर्ट है, ठंड वाली, लेकिन यहाँ स्नो वाली रहती है, बर्फ वाली रहती है। और यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, तो स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड। लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड, जिसको पंथेरा पंथेरा यूनिसिया कहते हैं। और स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड बकरेन है। स्टेट ट्री है विलो फेलिक्स अल्वा बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है, चलिए साइंटिफिक नाम भी पूछ लेते हैं। ये खासकर जो स्टेट पीसीएस वगैरह होता है, पीसीएस वगैरह, उसमें ये सब पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सब उसके बारे में रीजन में पूरा है। उसके बाद में हम आते हैं, तो स्टेट फ्लावर क्या है, लोटस है। लोटस वहाँ का स्टेट फ्लावर है। हम लोग का जो राष्ट्रीय फूल है वो भी लोटस ही है। और बहुत सारे पार्टी का क्या कहते हैं, उसका एक सिंबल भी है। और जो लोटस है एक अच्छा प्रतीक माना जाता है, खासकर वो वेट वेटी एरिया में होता है, जहाँ मार्शेज होते हैं या पानी वगैरह होता है या कीचड़ वगैरह होता है, वहाँ होता है। वहाँ का स्टेट फिश जो है उसको स्नो ट्राउट कहा जाता है, स्नो ट्राउट कहा जाता है उसको। और उसके मेजर पास क्या है, मेजर वहाँ बहुत सारा पास है, जैसे आप लोग नाम से खारदुंगला पास, चांगला पास, जोजिला पास, बारालच्चा पास। पास क्या होता है, पास का क्या कारण होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दो रीजन है, ये दो रीजन है, अब माउंटेन है, ये वाली माउंटेन है, ये सब। तो ये पास जो क्या होता है कि आपका इस रीजन को और इस रीजन को कनेक्ट करने में मदद करता है। इसी पास से होकर हम क्या करते हैं, ट्रेवल के लिए, रोड या रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी क्या होता है, यही पास से होकर गुजरता है। और जो गवर्नमेंट का जो भी योजना होता है, इसी पास से होकर बनाया जाता है। क्योंकि हम जो पहाड़ को काटेंगे, मान लीजिए कि ये दो पहाड़ है, ये वाली पहाड़ है और ये वाली पहाड़ है, ये पहाड़ को काट के अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमारा बहुत खर्च आएगा और इकोनॉमिकल वायबल नहीं होगा। और दूसरा चीज कि ये इको फ्रेजाइल होता है। इसको इको फ्रेजाइल करने का मतलब हो गया कि ये बहुत सारा चीज जो है, या ये जो है अपना जो है लद्दाख है या जो भी हिमालय रेंज है, वो प्लेट टेक्टोनिक पे जो होकर प्लेट टेक्टोनिक जो एक थ्योरी है मॉर्गन का, वो कहे कि जो हिमालय जो पहाड़ है वो बहुत न्यू पहाड़ है और जो कि भूकंप से प्रभावित है और फ्रेजाइल है, इसीलिए वहां हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन को और इकोलॉजी को ध्यान में रख के किया जाता है, ये सब काम देता है। इसीलिए पास से होकर कोई भी कार्य किया जाता है। ऐसे ही आज तक गवर्नमेंट क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन के उतनी ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये आप एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। एनिमल कौन कौन से फाउंड होते हैं, ये बहुत प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। जानते हैं कि पहाड़ है तो वहाँ जंगल है, तो वहाँ एनिमल तो रहेंगे। जैसे स्नो लियोपार्ड है, वाइल्ड रेड, ऐसे हिमालय ब्लू शीप है, रेड फॉक्स है, याक है। याक के यहाँ जो जो क्या होता है कि यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काम देता है, वाइल्ड वगैरह भी देता है। और यहाँ से आप देखे हुए हैं कि अब मूवी वगैरह में दिखाता है कि याक पे जो लोग सवारी करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा होता है एनिमल, एक शांत शांत किस्म का एनिमल होता है। और ये जो है आपका कह सकते हैं कि एज लाइक बफेलो जो होता है वैसा दिखने में लगता है। और मिनरल कौन कौन सा पाया जाता है, तो मिनरल में यहाँ पाया जाता है
आपका बोरेक्स हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब मिनरल पाया जाता है। और उसके नीचे हम जाएंगे तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि कोयला भी अच्छा प्रकार का पाया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ भी थोड़ा उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। और भी कुछ मिनरल मिले हैं जो कि आपका न्यूक्लियर पावर बनाने में काम देता है, जिससे घरों में बिजली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं। और ये एक्चुअली न्यूक्लियर बम बनाने में भी काम देता है। तो ये सब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्चुअली साइंस टेक का पार्ट है। और हिस्टोरिकल साइट क्या आपको बता दें क्या है, लेह है, लेह पैलेस हो गया, हेमिश मोस्टरी है, बास्को फोर्ट है, लेह कारगिल, ये सब हिस्टोरिकल साइट है। जो हिस्टोरिकल साइट का मतलब क्या होता है कि वहाँ आप वो उस स्टेट का बहुत पुराना मोन्यूमेंट होता है, जो लोगों के लिए अट्रैक्शन का काम करता है, और वो इकोनॉमी में बढ़ावा देता है किसी स्टेट गवर्नमेंट का। और टूरिस्ट लोग आते हैं, चाहे फॉरेनर हो या जो स्टेट का हो या इंडियन हो, सभी लोग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं क्या है, लेह पैलेस है। ये जो है लेह पैलेस है, लेह पैलेस है। और ये मोनेस्ट्री है, हेमिश मोनेस्ट्री। हेमिश मोनेस्ट्री के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि पूछ देता है। और ये सब है, इतना था जो लेह और लद्दाख के बारे में था। और हम लोग लेह लद्दाख के बारे में पढ़ लिए। अब क्या करेंगे कि कल जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल में। आप लोगों को कोई भी अ, शिकायत हो या कुछ भी हो, जैसे आप इसमें कुछ ऐड करना हो या घटाना हो, आप लोग बोल सकते हैं। वैसे हम इसमें वीडियो में घटा बढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि अपने तरफ से तो हम पूरा कोशिश किए हैं कि और अच्छा से किया जाए, और जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और दिक्कत नहीं हो जिससे कि आप लोग पढ़ सके, बना सके और याद करके। ये कंपटीशन क्या, कंपटीशन एग्जाम में भी ये काम देता है, लेकिन आप कहीं जाते हैं, आते हैं, या कोई पूछ देता है, तो वहाँ इसका बहुत काम देता है। तो मान लीजिए कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आपके मम्मी है, पापा है, दोस्त है, टीचर है, कोई पूछ दिया तो उसके बारे में जवाब दे सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि अपने भारत देश और अपने राज्य के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन का मतलब यही होता है। तो हम लोग कुछ और नए फ्लाइट को जानते हैं जो कल एस्केप हो गया था। तो एस्केप क्या हो गया था कि इंडिया के बारे में। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो था, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का जो था, कल हम लोग नहीं लिख पाए थे। ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ देता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, जो कि है आपका 58 डिग्री 58 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ये आप याद रखेंगे। आपको हम उस समय बता चुके हैं कि कैसे एक ग्लोब का होता है। जैसे अपना एक, हम एक ग्लोब लेते हैं और समझाते हैं। जैसे रफ ग्लोब बना रहे हैं, तो आपको हम बताए थे कि ये इक्वेटर हो गया,
ये 23 डिग्री जो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। हमने कल स्टडी किया था कि अपने इंडिया कौन कौन सा स्टेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो और यहाँ अपना इंडिया है, जो ये नॉर्थ साइड में अपना इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया यहीं होगा कहीं। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो है, हम हमेशा ये जो देखते हैं, तो ये जो है लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो अपना इंडिया जो है 23 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब यहाँ पे होगा, ये कुछ जीरो है तो कहीं यहाँ पे होगा ऐसे मान लीजिए। और 37 डिग्री तो मतलब यहाँ तक ऊपर तक जाएगा, जो इसीलिए हम जो है 23 डिग्री पर कुछ स्टेट है उसके ऊपर भी इंडिया है। उसके ऊपर कहने का मतलब नॉर्थ में इसका ये पार्ट हो गया। ये जो होता है, ये वाली जो देख रहे हैं, ये वाला ये वाली इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। बहुत सारा तरीका होता है याद करने का, बहुत तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल होगा, कोई कहता है जो खड़ा खड़ा रहता है उसको लॉन्गिट्यूड कह देते हैं, और जो लेटा हुआ रहता है उसको लैटिट्यूड कह देते हैं। मतलब ऐसा थ्योरी चलता है, बच्चे लोग कहते हैं, जो उनके याद करने के लिए सही है, वो लोग दिमाग लगाते हैं याद करने के लिए, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद में और सा कुछ इसमें, जैसे इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, टाइम जो है कितना है, तो आप साढ़े 5 घंटा जो है, 5 साढ़े 5 घंटा अहेड है जो इसका ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी से अहेड है। और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो जो है 82 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। इसको हम समझेंगे एक्चुअली, जो हम क्या हुआ कि अपना जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश से, और सबसे जो ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश एपी, और सबसे वेस्ट में है गुजरात गुजरात है। तो इसका जो टोटल हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इसको कहते हैं। तो देखे तो ये कितना हुआ, जोड़ के ये कुछ एरिया आया था उसका आधा होता है 82 डिग्री 30 मिनट। तो हम यहाँ से लेते हैं जो कि इंडिया के, ये हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश होकर, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये गुजरता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि इंडिया के दो भाग, एक टाइम जोन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में दो टाइम जोन बन सकता है। इस पे डिबेट है, इतना डिबेट में हम नहीं जाएंगे। एक ही टाइम जोन सही है इंडिया के लिए, इसलिए भारत सरकार ने एक ही टाइम जोन का क्या कहते हैं मान्यता दिया है। अभी तक तो यही है, बाद में क्या होता है आप लोग अपडेट होते रहेंगे। और आपको बताना है, कल एक और चीज हम नहीं बता पाए कि फादर ऑफ मैथ क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो एनिक्स एनेक्सीमेंडर जो है फादर ऑफ मैथ है, फादर ऑफ मैपिंग जो है, फादर ऑफ मैपिंग, ये सब याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे एग्जाम पूछ लेता है। ये है एनेक्सीमेंडर, जो लगभग 6 BC में ये मैप पे काम किए थे। अब मॉडर्न फादर जो ग्रीस के थे, मॉडर्न
वो दूसरे हैं, मॉडर्न फादर भी है, जिनका नाम है, सॉरी पेन को पतला कर लेते हैं, मोटा हो गया। उनका मॉडर्न फादर हम जानते हैं, मैप का मॉडर्न फादर है, मॉडर्न फादर जो मैपिंग का है, मैपिंग का जो है जीरेडफ मर्केटर नाम से जाना जाता है। जीरेडफ मर्केटर एक्चुअली ये ग्रीक फिलोसफर थे एक, तो उनका नाम भी ऐसा ही होता है, आप लोग याद रखेंगे। और जाते जाते एक क्वेश्चन है कि इंडिया का हु इज नोन एज हु इज आज आप कुछ भी कर सकते हैं, नोन एज फादर ऑफ इंडियन मैपिंग। ये एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो गया। एक ऊपर हम क्वेश्चन पूछ चुके थे, एक ये है हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मैपिंग, ये आपको बताना है। आपको हम फिर हिंट दे सकते हैं कि 1767 में 1767 में ये इंडिया में मैपिंग सिस्टम पे काम हुआ था, और एक अंग्रेज ज्योग्राफर थे, लेकिन उनका नाम आपको बताना है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी आपको इसमें आपको लगे कि इसमें कुछ ऐसा चेंज किया जाना चाहिए, इसको घटाना चाहिए, वीडियो को लेंथ को या बड़ा करना चाहिए, इसमें और कुछ डिटेल ऐड करना चाहिए, कुछ को स्केप करना चाहिए, तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और हम डेली वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा वो आपको क्या करना है, उसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। और कॉपी में नोट्स ये याद रखेंगे कि कॉपी में इसको लिखना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो होता है हम ऐड नहीं कर पाते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको याद भी होगा और नोट्स भी बनेगा। और हमें आप लाइक शेयर सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।